आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं वो आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट दिस। शोर मत करो यार। हाँ जी भाई, तो जरा देखो, मान लीजिए ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से, और यहां पे कोई एक लाइन है जो कट करके जाती है विद इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब समझते हो? इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, 0। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी अगर a है तो ये कितना हो जाएगा? 0, a। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये वाली जो लाइन है वो किससे पास होकर जाती है बताइए जरा? 2, 3 से। समझ में आ रही बात? यानी तो पहले तो आप क्या कीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखोगे, लेट इक्वल इंटरसेप्ट्स इज ए। इंटरसेप्ट्स क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट्स ए हैं। ठीक है, अच्छा, एंड लाइन passes through x is equal to 2 and y is equal to 3 using intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म भाई क्या कहती है बताइए जरा? ये कहती है जी x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू तो a ही दी है, b की वैल्यू भी क्या दे दी है? a ही दे दी है। और अगर आप देखें तो x की वैल्यू भी दे दी है और y की वैल्यू भी दे दी है। y की वैल्यू कितनी दे दी है भाई? 3। क्या बात समझ में आ रही है? अब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 ओवर a इज इक्वल टू 1 और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है भाई, अब वो कह रहे हैं क्या बताइए आप मुझे? वो कह रहे हैं जी आप बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जरा देखिए भाई? x ओवर a प्लस वाई ओवर b होती है ना। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो। भाई इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं तो a की वैल्यू यहां पर भी कितनी होगी? 5 और यहां पर भी कितनी होगी? 5। देखो, और एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्या बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? 5x से 5 क्या 5x प्लस 5 भैया? एलसीएम लेना नहीं आता, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर कुछ नहीं करना। हाँ जी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना। हाँ जी, b की जगह 0 थोड़ी ना भाई, b क्या होता है? y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है? a, और a की वैल्यू हमने निकाली है कितनी? 5। समझ में आ रही बात? यानी नोट कीजिए।